उत्तरकाशी के टनल में 40 मजदूर जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें दिन भी जारी है। अब तक के सभी ऑपरेशन फेल हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिकी मशीन से मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह भी नाकाम साबित हुई। टनल के भीतर फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाना और दवा पहुंचाया जा रहा है। अब टनल के दोनों ओर से के साथ ही पहाड़ के ऊपर से भी एक ड्रिल की जा रही है और वर्टिकल ड्रिलिंग यहां पर हो रही है। आज इस काम में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं डांडाल गांव में बंद पड़ी टनल से 2 से 2.5 डायामीटर का स्पेस बनाकर मजदूरों के रेस्क्यू की कोशिशें भी की जा रही है, यानी कि तमाम वो रास्ते जहां से इन फंसे हुए मजदूरों को वहां से निकाला जाए वो लगातार कोशिशें की जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन में अभी 2 और दिन लग सकते हैं ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ड्रिलिंग हो रही है और साथ ही ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी आज से शुरू होगी। आज पुणे और हॉलैंड से वर्टिकल ड्रिलिंग मशीनें भी मौके पर पहुंच जाएंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, रेल विकास निगम के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे लगातार रेस्क्यू के लिए जुटे हुए हैं। तमाम अलग अलग कोशिशें यहां पर की जा रही है टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, और अब तक तो नाकामी हाथ लगी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा और भीतर फंसी 40 से ज्यादा जिंदगियों को वहां से निकालने में कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अमेरिका, थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से भी ऑनलाइन सलाह ली जा रही है। 12 नवंबर को दीपावली के दिन सुबह 4 बजे टनल का 60 मीटर का हिस्सा अचानक से धंस गया था। यह हादसा टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर के अंदर हुआ है। निर्माणाधीन टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर का हिस्सा इसका बनकर तैयार हो चुका था। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 853 करोड़ की लागत से सिलक्यारा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल का निर्माण किया जा रहा है और दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर को यहां पर हादसा हुआ। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किए जा रहे हैं कि जो 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आज चूंकि अब दोनों ही तरफ से ड्रिलिंग के साथ साथ यानी कि टनल के मुहाने से लेकर टनल के दूसरे हिस्से से भी ड्रिलिंग हो रही है और उसके बाद फिर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी होगी। तो कुल मिलाकर उत्तरकाशी में लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से ये टनल बनाई जा रही थी और कहां पर ये 40 लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और आज किस तरह की नई कवायद शुरू हुई। देखिए ये टनल है, ये कुल मिलाकर 4.5 किलोमीटर का ये टनल है, जिसमें से 4 किलोमीटर का टनल बन चुका है और 200 मीटर जो टनल का मुहाना है वहां से 200 मीटर के अंदर ये ऊपर से धंसा है। करीब 60 मीटर का बड़ा हिस्सा धंस गया और इसकी वजह से और मजदूर जो थे वो उसके अगले हिस्से में यानी कि जो बाकी का 200 मीटर के बाद का हिस्सा है वहां पर 40 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। उसकी दूरी काफी अच्छी है क्योंकि टनल का काम था, तो करीब करीब 4 किलोमीटर का वो टनल है, तो वहां पर स्पेस है। मजदूर फंसे हुए उन लोगों के लिए घूमने फिरने के लिए, जगह पर रहने के लिए, सांस लेने के लिए कम से कम स्पेस है। पाइप से खाना पानी की सप्लाई यहां पर की जा रही है और आज जो कोशिशें होंगी वो ये कि इधर से भी ड्रिलिंग हो रही है कि मुहाने से भी और पीछे के हिस्से से भी ड्रिलिंग के साथ साथ अब वर्टिकल यानी ऊपर 60 मीटर का जो धंसा हुआ हिस्सा है यहां के आसपास, यहां ऊपर से वर्टिकली भी एक ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है और ड्रिल होगा, जिसके जरिए मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंच के और मजदूरों को वहां से इवैक्यूएट यानी बाहर वहां से निकाला जाएगा। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की भी कोशिश की कि एक तरफ टनल का मुहाना और ये कुल मिलाकर टनल जो है वो 4.5 किलोमीटर की बननी थी। 4 किलोमीटर की टनल का काम हो चुका है, 500 मीटर का काम बचा हुआ था और मुहाने से 200 मीटर के अंदर ही 60 मीटर का यह हिस्सा जो है ऊपर से धंस गया है, जिसकी वजह से अंदर के हिस्से में जो मजदूर काम कर रहे थे वो वहां पर 40 मजदूर फंस गए। अब वहां तक पाइप के जरिए खाना पानी तो पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां पर की जा रही है। अब राहत की बात थोड़ी सी है कि जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं वो टनल चूंकि बड़ा बन चुका है तो वहां पर अच्छा खासी एक लंबी स्पेस है, तो वहां पर कम से कम मजदूर थोड़ा सा स्पेस है उनके पास में ताकि ऑक्सीजन की दिक्कतें यहां पर नहीं होगी। इन सब के बीच आपको लगातार हम बता रहे हैं कि तो 12 नवंबर को निर्माणाधीन टनल का जो एक हिस्सा धंस गया था, सुबह 4 बजे टनल का ये 60 मीटर का हिस्सा धंसा था। 12 नवंबर को वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क किया गया, सभी मजदूरों के सुरक्षित फंसे होने की जानकारी मिली।
इधर 13 नवंबर को सीएम पुष्कर धामी ने राहत कार्य का जायजा लिया। 13 नवंबर को मुहाने से मलबा हटाने की कोशिश की गई। मजदूरों को पाइप के जरिए खाना पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह से 14 नवंबर की भी हम बात करेंगे तो 14 नवंबर को ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक जेन के जरिए भी यहां पर मदद ली गई। 15 नवंबर को फिर एक कोशिश की गई, उसके बाद टनल से बाहर मजदूरों की लाने की कोशिश की गई। इस दौरान यहां पर मजदूरों की पुलिस के साथ में झड़प भी हो गई, क्योंकि लोगों का सब्र भी टूट रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से मजदूर यहां पर नाराज भी हो गए थे। 16 नवंबर को अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन से ऑपरेशन शुरू किया गया। सीएम पुष्कर धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का रिव्यू मीटिंग लगातार वो भी नजर बनाए हुए हैं। उस तरफ मजदूरों को पाइप के जरिए खाना पानी भी मुहैया यहां पर कराया गया। इसी तरह से 17 नवंबर को टनल में फंसे 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की भी वहां से खबर निकल के सामने आई। 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम पूरे दिन भर रुका रहा, तकनीकी कारणों से हो नहीं पाया। इस बीच पीएमओ के अधिकारियों ने भी ग्राउंड जीरो का मुआयना किया। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जायजा लिया और हालात की जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस दौरान उनके साथ में मौजूद रहे और एक बार फिर से ड्रिलिंग के जरिए यहां पर खाना पहुंचाने की कोशिश की गई। और आज दोनों तरफ से ड्रिलिंग के साथ साथ एक वर्टिकल ड्रिलिंग की भी शुरुआत की जा रही है और माना ही जा रहा है कि इसके बाद 2 दिन के भीतर अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा।